आज करेंगे हिट द थर्ड केस का रिव्यू। एक ग्रुप ऑफ साइकोपैथ होते हैं। अर्जुन सरकार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सुपरस्टार नानी। नानी को इस ग्रुप का पर्दाफाश करके इनके ऑपरेशंस रोकना होता है। अब देखना ये है कि ये कैसे होता है, इसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मूवी की प्रेजेंटेशन कैसी है। एक इंसान का मर्डर हो जाता है। मूवी के स्टार्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि मर्डर करने वाला और उसको इन्वेस्टिगेट करने वाले दोनों एक ही इंसान है। नानी के कैरेक्टर की लड़कियों से जमती नहीं है। डेटिंग ऐप से ढूंढ कर नानी लड़कियों से मिलते हैं ताकि उनकी जिंदगी सेटल हो जाए, बट सारी लड़कियां उन्हें उनके एटीट्यूड के वजह से रिजेक्ट कर देती हैं। इस दौरान उन्हें एक लड़की मिलती है। ये वाला प्लॉट थोड़ा अच्छे से दिखाया जाता है विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द मूवी। एक ही पैटर्न में पूरे देश में 13 मर्डर्स हो जाते हैं। 13 मर्डर्स वो एक इंसान ने किया है या एक ही ग्रुप के अलग अलग इंसान ने किया है, ये किसी को नहीं पता। ये लोग मर्डर क्यों और कैसे कर रहे हैं, ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म के मिड में क्रीपी सा मूवमेंट था। नानी एक मर्डरर का पीछा कर रहे होते हैं और वो काइंड ऑफ पीछा करते करते खुद ही फंस जाते हैं। इस सीन में बीजीएम और स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आपको सीन की टेंशन फील होगी। इंटरवल हो चुका है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक। बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना है। होप द मेकर्स डू द जस्टिस विद द स्टोरी। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां प्लॉट का एक मेजर ट्विस्ट ओपन अप हो सकता है। वहां इन्होंने रोमांस डाल दिया। इधर गाना भी आ रहा था। कम ऑन मैन। क्रिंजी लगना एक सब्जेक्टिव चीज है। जो मुझे क्रिंजी लगा वो आपको अच्छा भी लग सकता है, बट मेरी एंड से क्रिंजी ही था। नानी का कैरेक्टर अर्जुन जैसे तैसे पहुंच जाता है इन साइकोपैथ्स की मीटअप लोकेशन पर, बिकॉज सब साइकोपैथ्स होते हैं और ट्रस्ट इश्यूज की वजह से उस लोकेशन पर कोई भी सीसीटीवी वगैरह नहीं होता। दिस गिव्स अर्जुन अ बिट ऑफ लेवरेज टू होवर अराउंड एंड मेक एन एस्केप प्लान। बिकॉज ऑफ वन रीजन अर्जुन का कवर ब्लो हो जाता है और ऐसा टाइम आ जाता है कि उन्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बतानी पड़ जाती है। सिचुएशन के हिसाब से दिस वॉज द राइट थिंग। अब सबको पता चल गया है कि अर्जुन इज द एनिमी एंड अबाउट 150 पीपल आर अगेंस्ट अर्जुन। बट जो कॉम्बैट हुआ है और जैसे अर्जुन ने एक एक को एग्जीक्यूट किया है, इट वॉज क्वाइट बिलीवेबल। ऐसा नॉर्मल साउथ की मूवीज जैसे फेकम फाक नहीं लग रहा था कि यार ये कैसे मार रहा है, प्रॉपर तरीके से मारा है। इस सिचुएशन में भी मुझे एक चीज खटकी। अर्जुन के साथ और एक पुलिस ऑफिसर भी था लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। सभी को अर्जुन ही मार रहा था। तो दूसरे पुलिस वाले भैया, तो तुम क्या सिर्फ गार्डन में घूमने आए थे? जब कोई सपोर्टिंग कास्ट में सेम सीन में है तो उसे एटलीस्ट थोड़ा तो हाईलाइट करो। लास्ट की फाइट में एक बंदा रॉकेट लॉन्चर चलाता है और अर्जुन कुछ ऊपर वाले फ्लोर पे होता है, समथिंग फर्स्ट फ्लोर पे। वहां से वो जंप मारता है। इस सीन का वीएफएक्स इतना पुअर था, बट मैं सोच रहा था हु केयर्स व्हेन द स्टोरी इज गुड। क्लाइमैक्स की फाइट के दौरान पुरानी हिट मूवी के एक्टर आदि विशेष का कैमियो भी है एंड उनकी एंट्री तगड़ी थी। स्टोरी जिस हिसाब से चल रही थी ना, आदि विशेष की एंट्री देख के आपको एक साई ऑफ रिलीफ भी मिलेगी। आपको लास्ट सीन में हिट द फोर्थ केस का पोस्ट क्रेडिट सीन भी दे दिया गया है। मूवी में एक्टिंग अच्छी थी, नानी की भी और सपोर्टिंग कास्ट की भी। एट टाइम्स नानी के कैरेक्टर की डबिंग बेकार थी, मतलब 60% ऑफ द टाइम्स बेकार थी। आई थिंक उन्होंने खुद ही की है, बट मैं वापस वही बोलूंगा, हिंदी क्लियर नहीं है तो डबिंग आर्टिस्ट रख लो। BGM was good and it was to the point. स्क्रीन प्ले थोड़ा स्ट्रेची लगा बट इट was good. मूवी की स्टोरी भी अच्छी थी। एट फर्स्ट आई थॉट श्रीनिधि शेट्टी के कैरेक्टर को जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीमेल लीड लिया है, बट एंड तक आते आते मुझे समझ में आया कि इनका प्रोमिनेंट रोल था, वो जस्ट एन आई कैंडी नहीं थी। प्रतीक बब्बर को इतना ज़्यादा अंडर यूज़ किया गया है ना, उनके कैरेक्टर में वो डेप्थ ही नहीं थी। उनको विलन बना दिया गया है और इतने इजीली मार भी दिया गया है। उन्होंने वो डार्क वेबसाइट क्यों बनाई, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, उनका ट्रॉमा क्या था, वो एक अच्छी तरीके से बताना चाहिए था। दिस वॉज अ बिग फ्लॉ। चलो वर्डिक्ट की बात करते हैं। आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं? देखो, क्राइम थ्रिलर्स एंजॉय करते हो या नानी के फैंस हो तो डेफिनेटली देख लेना। थिएटर में भी देख सकते हो अगर आपकी सिटी में शोज अवेलेबल है तो, बट मेरी मानो तो हिंदी डब मत ही देखना, सबटाइटल के साथ ओरिजिनल लैंग्वेज देख लेना, ज़्यादा मज़ा आएगा। इस मूवी को मैं देता हूँ 68% और इसको डिसेंट वॉच एज पर जॉनर की कैटेगरी में डालता हूँ। जॉनर और जॉनरे वॉट एवर यू से, क्योंकि मूवी में थोड़े बहुत फ्लॉज थे बट इट वॉज एन एंटरटेनिंग वॉच विद अ गुड स्टोरी लाइन। लास्ट में स्टोरी मेन होती है यार। आप वीएफएक्स गंदा कर सकते हो, आप एक्टिंग गंदी कर सकते हो, बट अगर स्टोरी अच्छी है ना तो वो सारी चीज़ें किधर ना किधर कंपनसेट हो जाती हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।